Hello students, this is Aarti Dwivedi. Welcome back to Wisdom Academy. Today we are going to see a very important topic which is generally asked in examination, and this chapter without this image formation is nothing. So it is a very important topic, image formation by concave mirror. Before understanding this, we must know some rules, and I have made a separate small video to understand these rules, so please go and visit that. Then we will come to this, then you can understand this much better, and if you have visited, well and good. Let us start now. When object is kept at infinity, case number 1, there are total 6 cases. Out of that, first case, when object is kept at infinity, then let us see where image is formed. Light rays coming parallel to principal axis. After reflection, it must pass from focus. Here also you can see light rays coming parallel to principal axis. This is the object. After reflection, it is going from the focus. These two light rays are meeting at this point, so image is formed here. आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कितनी सी बनी है. ठीक है, इन चीज़ों को अपन यहाँ पॉइंट्स में लिख लेंगे. इमेज कहाँ बनी हमारी? एट फोकस. देख सकते हैं इमेज कहाँ बन रही है? एट फोकस. नेचर कैसा है? लाइट रे सच में मीट कर रही हैं, इसका मतलब ये रियल इमेज. रियली दे आर मीटिंग, सो रियल इमेज. एवरी रियल इमेज इज़ अ इन्वर्टेड इमेज. तो रियल जहाँ आएगा वहाँ इन्वर्टेड आप अपने आप ऐड कर देंगे, कुछ उसमें अलग से याद नहीं करना है अपन को. वन थिंग. देन कम साइज. साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा ऑब्जेक्ट, इमेज कितनी छोटी सी है. तो डिमिनिश तो है इमेज, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड है. बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप अर्थ पे अगर एक कॉनकेव मिरर रखेंगे, सन की इमेज को लाने की कोशिश करेंगे, सन कितना बड़ा है लेकिन तब भी उसकी इमेज आ जाती है. तो इतना बड़ा सन, इतनी सी इमेज, बिकॉज हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है. क्योंकि इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज नहीं, सन कहाँ है हमारा? इन्फिनिटी पे है. तो इमेज हमारी फोकस पे बनी, बहुत छोटी सी इमेज बनी. दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट कम सेकेंड. जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, थोड़ा सा आगे खिसक के आ गया, मतलब कहाँ पे रखा है? बियॉन्ड सी. केस नंबर 2, बियॉन्ड सी. लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द फोकस. लाइट रे, ये वाला आप समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना. लाइट रे आपकी कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. जब कभी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्रेस की जाती है, वो उसी रास्ते से वापस आती है हमेशा. ये भी हमने रूल में पढ़ा हुआ है. अब आप देखेंगे, ये तो आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो रे यहाँ से आई थी, यही रिफ्लेक्टेड रे भी है. इसलिए दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? जहाँ पे दो लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा. आप देखेंगे यहाँ पे ये मीट कर रही है, तो यहाँ से ये इमेज फॉर्मेशन होगा. ये देखिए, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज कितनी सी है, लेकिन उल्टी इमेज बनी है. फिर से हम देखेंगे इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. ये देखिए नेचर कैसा है, आपको फिर से दिखा, रियल एंड इन्वर्टेड. सो सेम, रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज का साइज़ देखिए आप, थोड़ा छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. सो द इमेज इज़ फॉर्म्ड डिमिनिश्ड. इमेज इज़ डिमिनिश्ड. नेक्स्ट कम्स केस नंबर 3. ऑब्जेक्ट एट, देखिए पहले इन्फिनिटी पे था, थोड़ा खिसक के आया तो सी पे आ गया, और खिसक के आएगा तो कहाँ आएगा? सेकेंड केस क्या था? बियॉन्ड सी. थर्ड केस एट सी. देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बोर्ड्स में मैंने देखा हुआ है, ये आता है एग्ज़ाम में. तो इसको आप ध्यान से करेंगे भी, और इसको करने का तरीका है कि आपको कॉम्पसेस यूज़ करने चाहिए, पेंसिल, शार्प पेंसिल यूज़ करनी है. जितना आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, एग्जैक्टली हाफ उसका फोकल लेंथ लेंगे, तभी ये आपका सही आएगा. नहीं तो इमेज आपकी एट सी पे आना बड़ा मुश्किल होता है, और आपको कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए. अब देखेंगे हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? एट सी. दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द फोकस. सेकेंड रे, देखिए आप, लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो गई. देखेंगे कहाँ मीट कर रही है? एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने इमेज बना दी. देखिए आप, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था उसी के नीचे इमेज बनी. तो हम क्या बोलेंगे? इमेज इज़ फॉर्म्ड एट, वेयर इमेज इज़ फॉर्म्ड? एट सी. नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड. साइज़ कैसा है? सेम. सो ये हमारे 3 इमेज फॉर्मेशन है. 3 अभी और बचे हैं, उनको भी अपन करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. केस नंबर 4. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट बिटवीन एफ एंड सी. पहला केस था, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था. सेकेंड, आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आ गया था. थर्ड केस, ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट at C. Now object is kept between F and C. You can see here, this is the object. Now light ray is coming parallel to principal axis. As per the rule, it must pass from the focus. ये देखिए फोकस से जाएगी. दूसरी लाइट रे हमारी ऑब्लिकली आ रही है,
और ये उतना ही एंगल बना के यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो हम यहाँ से एक लाइन जॉइन करेंगे, ये हमारी इमेज को सर्व करेगी या ये इमेज की तरह ट्रीट की जा सकती है। सो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज हमारी इतनी बड़ी बनी है। देखते हैं अपन इमेज कहाँ बनी है हमारी, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट वॉज बिटवीन एफ एंड सी, इमेज वॉज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। फिर नेचर की बात करें, नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है। तो इमेज नेचर कैसा है हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो रियल हो गई। फिर बात आती है इमेज कैसी है, देखिए एज कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्ट वी कैन सी इमेज इज़ बिगर, सो हम कहेंगे इमेज इज़ मैग्नीफाइड। अब आता है हमारा केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा और पास लेके आएंगे, तो अब क्या आएगा, एट एफ object has been placed at F. Now light ray is coming parallel to principal axis passing from the focus. सेकेंड लाइट रे के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हुए ले जाएंगे। और आपको पता है जब कभी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है, तो लाइट रे आपकी उसी पाथ से वापस चली गई। अब देखेंगे हम ये दोनों लाइट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है, इसका मतलब इमेज आपकी यहाँ बन रही है। तो ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पे था, इमेज जाके बनी आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे या इन्फिनिटी पे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ कैसा है, मैग्नीफाइड। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है तो इमेज आपकी बड़ी बनती जा रही है। केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट हमारा इसके बाद और पास आएगा, मतलब कहाँ, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये पोल है, ये फोकस है आपका, ये फोकस है आपका। इस फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रे के लिए फिर से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई लाइट, और आपको पता है कि ये लाइट रे हमारी ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे मीट कर रही है, ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे मीट कर रही है। सिर्फ लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिश्ड है, लाइट यहाँ आ ही नहीं सकती, बट इट अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो इमेज की तरह बिहेव करेगा। तो ऑब्जेक्ट आपका इतना सा था, इमेज आपकी इतनी बड़ी बन रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट और खासियत बात यह है, इसमें खास बात यह है कि ये आपको सीधी इमेज मिल रही है। अभी तक हमको हर इमेज उल्टी मिली थी, हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा इमेज था हमेशा उल्टा हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ हमको इमेज सीधी मिली है, इसलिए ये एक स्पेशल केस बन जाता है। आउट ऑफ ऑल दिस 6 केसेस दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। केस नंबर 3 वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हमको इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। इसका हम एक एप्लीकेशन देख सकते हैं। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट एक कॉनकेव मिरर रखता है और ऑब्जेक्ट को आपका जो आपका टूथ है जिसको उसको एग्जामिन करना है वो उसको कहाँ रखता है, यहाँ पे रखता है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो उस दांत में जो भी दिक्कत है वो आपको एनलार्ज फॉर्म में यहाँ दिख जाती है या डॉक्टर को यहाँ दिख जाती है और उसको एग्जामिन कर पाता है। इसका भी एक बहुत बढ़िया केस है हमारे पास, इसका भी हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एक आपके पास ये एक हेडलाइट है गाड़ी की और ये कॉनकेव मिरर है, और इस मिरर के फोकस पे यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है। जब लाइट रे ऐसे आती है उससे बल्ब से, तो टकराने के बाद वो, क्योंकि वो फोकस पे लगा है, बल्ब कहाँ पे लगा है, फोकस पे, तो टकराने के बाद यहाँ से वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बाहर देने लगती है, और इस प्रकार हम आराम से बाहर का ट्रैफिक इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज से हम देख पाते हैं। इस प्रकार ये भी एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है कि जब लाइट हमारा जो बल्ब है वो फोकस पे लगा होता है तो वहाँ से लाइट ऐसे आती है, टकरा के वो पैरेलल हो जाती है, और ये भी हमको बहुत हेल्प करता है ट्रैफिक को देखने के लिए, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमारे 6 केसेस थे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी।